हाँ, तो स्वागत है आपका ई मैथ वाला में। तो आज हम 1 से 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं, जो कि शानदार तरीके के साथ करेंगे। 0 से एडवांस लेवल तक हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें। तो देखने से पहले एक छोटा सा काम कर ले, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करें। तो देखो, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 4s2। तो आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये आता कैसे है। सबसे आसान तरीके से हम जानेंगे। तो देखो, ये होता है, पहले हम क्या करेंगे, आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता कैसे। तो हम इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। बस हम 7 तक ही रहने देंगे। उसके बाद एक छोड़ के यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे फिर हम 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर हम एक को छोड़ के यहाँ से 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ 7 नहीं लिखेंगे। फिर अब यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। बस हम इतना ही लिख के देखो, ये सब हम बता देंगे कैसे आता है। फिर यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एस सबके ऊपर एस लगा देंगे। तो हम ये लिखने से पहले हम जानेंगे कि आखिर एस हम लिख क्यों रहे हैं, ये क्या होता है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ब्लॉक होते हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होता है। एक होता है एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है और एक एफ ब्लॉक होता है। तो यही हमारे ये ब्लॉक है। देखो, तो ये एस ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे हम पी ब्लॉक लिखेंगे, यहाँ पे पी ब्लॉक लिखेंगे, यहाँ पर भी पी ब्लॉक लिखेंगे, यहाँ पर भी पी ब्लॉक लिखेंगे और यहाँ पे पी ब्लॉक लिखेंगे। अब देखो, अब ये हमारा डी ब्लॉक होगा, ये हमारा तीसरा डी ब्लॉक होगा। अब देखो, डी ब्लॉक होने के बाद ये हमारा एफ ब्लॉक होगा। अब देखो, अब ये जानेंगे आखिर एस ब्लॉक में आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्या जानेंगे कि आखिर एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितना होता है। एफ पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होता है। डी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एफ ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखो, आज हम जान लेते हैं, ये जो एस ब्लॉक होता है ना, एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। इसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हम रख सकते हैं। एक रख सकते हैं लेकिन 2 नहीं रख सकते हैं। और पी होता है, पी में हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते हैं। 6 से कम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं लेकिन 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते हैं। और ये होता है डी ब्लॉक में हम अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 10 से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते हैं। फिर आता है हमारा एफ ब्लॉक में हम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। देखो, पहला में 2, इसमें 4 ऐड करके 6 और इसमें 4 ऐड करके 10 और इसमें 4 ऐड करके 14। हम 4 ऐड करके इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं। तो देखो, ये हमारा पता चल गया कि आखिर ये क्या, एस क्या होता है, पी क्या होता है, डी क्या होता है, एफ क्या होता है। तो ये पता चल जाने के बाद अब हम इस पे हम लिख देंगे कि किससे कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये एस है, ये सारे एस पर कितने इलेक्ट्रॉन होगा, सब पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 से ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये जो पी है, पी पे हम लिखेंगे 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब डी है, डी पे हम लिख देंगे 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। अधिकतम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये एफ है, एफ पे हम लिख देंगे अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होगा। 14 से ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसके बाद हम जानेंगे आखिर इसको हम 1s1 2s2 इसको हम ऐसे कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। आखिर इसको लिखते कैसे हैं। देखो, इतना सब कर लेने के बाद देखो क्या करते हैं, हम इसको ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ काटते हैं। पहले एक को काटेंगे, एक को 2 बार काटेंगे, एक को 2 बार काटेंगे, एक को 2 बार काटेंगे, फिर दो को 2 बार काटेंगे, फिर दोनों को 2 बार काटेंगे। उसके बाद फिर 3 को 3 बार काटेंगे। देखो, ये 3 को हम 3 बार काटेंगे। देखो, 3 को 1 2 3 1 2 3 3 का दिया, फिर 1 2 1 2 दोनों का दिया, फिर इसमें एक कर दिया। अब देखो, फिर हम 4 को हम 2 बार काटेंगे। 4 को हम 2 बार काटेंगे। देखो, ऐसे काटने के बाद देखो, जब हम ऐसे काट लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले इधर ऊपर से नीचे की तरफ लिख आएंगे। फिर यहाँ आने के बाद फिर यहाँ ऐसे लिखेंगे। देखो, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे ना लिखे हम, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको हम ऐसे ना लिखे हम, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे। जैसे ऐसे आएंगे फिर ऐसे आके लिखेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ हम लिखेंगे। ये नहीं कि हम नीचे आए तो फिर नीचे से ऊपर ऐसे हम नहीं लिखेंगे। हम इसको पहले जाएंगे, ऊपर लिखेंगे, फिर ऐसे हम लिखेंगे। तो देखो क्या, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया। फिर ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 2p6। अब देखो, फिर 2p6 के बाद ये लिखेंगे 3s2 के बाद ये नहीं लिखेंगे हम, फिर यहाँ आएंगे 3p6। अब देखो, 3p6 लिखने के बाद फिर ये लिखेंगे 4s2 लिखेंगे। तो हम ये नहीं लिखेंगे, फिर हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो देखो 3b10 तो देखो 3b10। देखो, फिर 4p6 फिर ऐसे 5s2 लिखेंगे, फिर हम ऐसे ना लिखे, फिर हम 4b लिखेंगे। हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते आएंगे, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ हम लिखते आएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखेंगे। तो देखो, ये हम लिखेंगे पूरा समझा दिया आपको कि आखिर 1s1 2s2 2p6 3s2 3p6 आखिर आता कैसे है। तो देखो, मैं एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप ये हमारा सिखाया, अगर आप ये थोड़ा सा भी समझ रहे हैं तो कमेंट में एस टाइप अवश्य करें। और देखो, मैं सबसे आसान ट्रिक है ये समझाने का, मैं आपको बस अपना 100% आपको दे रहा हूँ सिखाने पे। तो अब ये हो जाने के बाद चलो हम 1 से 30 तक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं आखिर किसका क्या होगा, उसका संरचना क्या होगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो हम इसको इलेक्ट कर लेते हैं। इसको आखिर जाने ना, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होता है, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होता है, एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होता है। तो आप ये जान गए, पहला में 2 होता है, 2 में 4 जोड़ के
6 होता है, 6 में 4 जोड़ते 10 होता है, 10 में 4 जोड़ते 14 होता है। तो हमारा चारों ब्लॉक S P D F चारों ब्लॉक में जान गए कि आखिर उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो अब देखो, अब हम लाइन बाय लाइन 1 से 30 तक के सभी इलेक्ट्रॉनों के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो देखो चलो हम इसको इरेज कर लेते हैं। देखो चलो, ये हमारा पहला हो गया। सबसे पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। तो इसको हम लिखेंगे, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ये हो जाएगा 1s1। देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें s पे 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो देखो इसका संरचना क्या होता है, s में जो होता है, s में एक बॉक्स बनता है, s ब्लॉक में मात्र एक बॉक्स बनता है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होता है। देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब देखो 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर होता है हीलियम होता है, 2 नंबर होता है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसको हम लिखेंगे 2, तो इसको हम लिखेंगे 1s2। यहाँ पे 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि हीलियम में 2 परमाणु है, 2 होगा। इसका संरचना बनेगा ऐसे, पहले एक बॉक्स है तो पहले इसमें हम एक ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, फिर ऐसे फिल करने के बाद एक ऐसे इलेक्ट्रॉन बॉक्स फिल करेंगे। इसका ये संरचना भी बन गया। देखो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास निकल गया और ये संरचना निकल गया। तो कितना आसान है, देखो आप बस अच्छे से समझे, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर रिपीट करके देखें और इसी वीडियो से आप 100% सीख जाएंगे, ये हमारा गारंटी है। अब देखो तीसरा देखते हैं। तीसरा होता है हीलियम। क्या होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो इसको हम लिखेंगे 1s2। फिर देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर लेकिन देखो एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 3 है, तो फिर लिखेंगे 2s1। देखो अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो ये 3 हो गया और ये, अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 3 और ये 1, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका संरचना बनेगा, देखो इसमें 2 बॉक्स बनेगा। इसमें कितना बॉक्स बनेगा, 2, इसमें 2 बॉक्स बनेगा। इसमें कितना बॉक्स बनेगा, इसमें 2 बॉक्स बनेगा। तो एक दोनों में हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, हम ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। और 3 है तो फिर यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे फिल करना, फिर इसको एक नीचे से फिल कर देंगे, नीचे से फिल कर देंगे। लेकिन देखो इसमें एक खाली हो गया तो उससे हम कोई मतलब नहीं। देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब देखते हैं 4 होता है बेरिलियम। तो बेरिलियम का बीजी होता है उसका, तो बेरिलियम होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। तो इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 लिखेंगे। देखो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो इसका संरचना बनेगा, इसका भी ऐसे 2 बॉक्स बना लेंगे हम, 2 बॉक्स बना लेंगे। इसमें फिर एक एक वाले इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो हम पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब देखो जब ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल हो गया तो फिर हम यहाँ से उल्टा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो ये देखो ये हमारा अस्थायी इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि देखो इसमें कोई भी, इसमें देखो दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन भर गया तो ये अस्थायी तत्व हो गया। ये अब देखो 5 देख लेते हैं। 5 देख लेते हैं। 5 होता है बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5 का परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p1। 2p क्या करेंगे, 2p1, क्योंकि देखो p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकता है, लेकिन इसमें एक ही हो रहा है। तो एक ही हम लिखेंगे। पहले हम शुरू से इधर से पूरा जितना आएगा उतना भरते, इधर से इलेक्ट्रॉन को पूरा भरते आएंगे। अब देखो अब यहाँ पे 2 बॉक्स बनेगा, 3 बॉक्स बनेगा। देखो इसमें एक एक बॉक्स बनेगा। तो देखो इसमें पहले एक एक, और ये s के लिए एक बॉक्स बन गया। ये देखो एक s के लिए एक बॉक्स बन गया और ये s के लिए ये बॉक्स बन गया। और p के लिए ऐसे 3 बॉक्स बनता है। p के लिए ऐसे बॉक्स बनता है। p के लिए तभी तो 3 गुना 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिर 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। तो p के लिए ऐसे बॉक्स बनता है। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। संरचना बनाने के लिए हम इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन को भर दिए। तो अब चलो 6 देते हैं। तो इसको इधर करके 6 नंबर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 6 नंबर, तो ये रहा 6 नंबर। 6 नंबर पे कार्बन आता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p 6 है। देखो अब देखो 2p कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा। इस सारे को इन सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, उतना ही ऐड करेंगे, उतना ही इन सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। और ऐड करने पे उतना ही इलेक्ट्रॉन हमारे आना चाहिए जितना यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक मिला हो। तो देखो 2 2 4 हम 4 फिल कर दिए। अब ये p वाला बचा है तो इसको हम 2 कर देंगे। तो हमारा 6 परमाणु हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखो 1 2 2 2 4 2 6 हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका हम फिर संरचना बनाएंगे। इसका संरचना बनाएंगे देखो ऐसे ही। तो इसका संरचना बनाएंगे हम एक s के लिए एक बॉक्स, फिर इस s के लिए एक बॉक्स, देखिए p के लिए हम ऐसे 3 बॉक्स बनाएंगे। तो फिर अब 100 में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, फिर 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 इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, लेकिन एक बचा है तो इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो देखो हमारा 6 भी, इसका हमारा परमाणु क्रमांक 6 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संरचना बन गया। अब चलो 7 देखते हैं। तो 7 पे हमारा आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का हम कर लेते हैं। 7 हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो देखो परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका हम कर लेंगे
1s2 2s2 2p। अब देखो 2p पे हम फिर काउंट कर लेंगे, 2 2 4 और 7 लाना है, तो यहाँ पे p हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखो 2 2 4 4 3 7, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अब हम संरचना को देख लेते हैं। तो इस S के लिए हम एक बॉक्स बना देंगे, फिर इस S के लिए हम एक और बॉक्स बना देंगे, लेकिन P के लिए हम ऐसे 3 बॉक्स बनाएंगे। अब देखो अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल किया जाता है। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल हो गया, तो फिर हम ऐसे उल्टा इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करते हैं। तो देखो ये हमारा यहाँ तक भरेंगे तो हमारा 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो ऐसे भरेंगे, देखो इसमें हमारा 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो नाइट्रोजन का भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संरचना कर लिए। तो अब हम चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अधिकतम एग्जामों में पूछता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संरचना करेंगे। तो देखो ये हमारा ऑक्सीजन 8 नंबर पे आ गया, तो मेरा 8 नंबर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। अब देखो 4 यहाँ पे लिखे हैं, देखो 2 2 4 4 4 8, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अब इसका हम संरचना देख लेते हैं। तो इस S के लिए फिर हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, फिर इस S के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, लेकिन इस P के लिए हम ऐसे 3 बॉक्स बनाएंगे। 3 बॉक्स बना लेने के बाद हम एक एक इलेक्ट्रॉन सब बॉक्स सारे बॉक्स में फिल करेंगे, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन सारे बॉक्स में भरेंगे। तो इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर इसमें अब हम भर दिए समय इलेक्ट्रॉन। तो अब आएगा असली मजा। अब देखो जब भर देने के बाद आएगा मजा, तो क्या करेंगे हम, फिर इसमें ऐसे भर देंगे, फिर ऐसे भर देंगे, फिर ऐसे भरेंगे, फिर काउंट कर लेंगे। तो काउंट कर लेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन को भर दिए। तो हमारा प्रयोग कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। तो जुड़ रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से। तो आओ इलेक्ट्रॉन, चलो अब 9 का हम देखते हैं। 9 पे आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का भी हम ऐसे कर लेंगे। तो अब हम फ्लोरीन करते हैं। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, तो 9 को हम ऐसे लिख लेंगे 1s2 2s2 2p5। 5 यहाँ पे इसलिए है क्योंकि 2 2 4 4 5 9, तो 9 आ गया हमारा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा निकल गया, फ्लोरीन का भी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया, तो हम इसका संरचना देख लेते हैं कैसे होगा। तो इस S के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, फिर इस S के लिए हम एक और बॉक्स बना लेते हैं, फिर इस P के लिए ऐसे हम 3 बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे हम 3 बॉक्स बना लेते हैं, फिर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, तो फिर इधर से भी एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। अब देखो अब भर लेने के बाद इसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा 9 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए। तो अब चलो 10, अब हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन, 10वां परमाणु क्रमांक का तत्व आ गया हमारे सामने। तो 10 क्या है? नियोन। नियोन एक नोबल गैस होता है, जो एक अस्थायी तत्व होता है, जो कि किसी भी तत्व से रिएक्शन यानी क्रिया नहीं करता है, इसलिए हम इसको नोबल गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। तो इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संरचना। तो ये आ गया हमारा 10 नंबर। 10 नंबर पे आता है नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10। तो 10 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6। अब देखो इसको काम करो, ये 10 आ गया, 2 2 4 4 6 10। इसका हम संरचना वैसे ही बनाएंगे, S के लिए एक बॉक्स, फिर इस S के लिए एक और बॉक्स, लेकिन P के लिए हम बनाएंगे ऐसे अटैच वाला 3 बॉक्स। तो देखो जब बॉक्स हमारा हो गया बन के तैयार, तो इसमें हम एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेने के बाद फिर हम इसमें ऐसे उल्टा करके एक एक और इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो देखो ये हमारा किसी में भी खाली नहीं, सारे बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। तो ये हमारा हो गया नियोन का भी संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है, सबका जोड़ा बैठ गया है। देखो इसमें भी P पे 6 होता है और इसमें भी अंतिम में 6 आ गया। तो अब चलो हम इसका भी करते हैं। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 का। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हो गया 11। 11 पे आता है हमारा Na यानी सोडियम। सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉनिक, सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे फटाफट कमेंट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कमेंट में बताएं कि क्या होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा, तब तक के लिए इंतजार। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।